तो ये जबरन उठाकर ले जाना और जबरन प्रदर्शन खत्म करवाना ये सर्वथा उस अधिकार का उल्लंघन है और इस तरीके से देखें तो संविधान का उल्लंघन है। जल्दी से जल्दी उसको नीतीश कुमार जी सॉल्व कर दें तो उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा, उनकी राजनीति के लिए। और अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। जो बौद्ध में धर्म में आस्था वो रखते हैं और बौद्ध स्थलों के विकास, बोध गया के विकास के लिए काम किया है, उसी पर रास्ते पर चलें तो ही फायदे में रहेंगे राजनीति की दृष्टि से। और बाकी तो वैचारिक रूप से समाज में, राष्ट्र में और विश्व में शांति की स्थापना के लिए बुद्धिज़्म जरूरी है। देखो, ये गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए क्योंकि आज वो सामाजिक न्याय की, समतावाद की, मानवता की बात कर रहे हैं, इसलिए उनको ये गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हो गई थी कांग्रेस से और आज उन बौद्धों के पक्ष में खड़े होना चाहिए। इसमें राज्य सरकार जो है, नीतीश जी जिसके मुखिया हैं, उनको कदम उठाना चाहिए क्योंकि वो उसी के अंडर में आता है। जो 1949 में उस समय कांग्रेस की सरकार रही तो उसने जो एक्ट बनाया वो राज्य सरकार ने बनाया था। बाद में 2013 में संशोधन भी राज्य सरकार ने किया, तो उसको अब सरकार अमेंड कर सकती है और वहाँ पर जो बोध गया बौद्धों का तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है, तो बौद्धों को दिया जाना चाहिए। संकिसा में तो खुले तौर पर देख सकते हैं कि जो मूल मुख्य स्तूप है वहाँ पर उसके ऊपर एक देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। तो एक स्तूप के ऊपर अलग से दूसरा मंदिर कैसे हो सकता है? ये तो बाद में स्थापित किया गया। इसी तरीके से इससे भी अच्छा उदाहरण आप अतरंजी खेड़ा अचलपुर जो है एटा में, उसमें देख सकते हैं एक मनौती स्तूप है, साफ साफ दिख रहा है कि वो मनौती स्तूप है। और भी जगहों वहाँ पर कई मनौती स्तूप बने हुए हैं, उनमें से एक के ऊपर मंदिर बना दिया गया। हालांकि वहाँ अतरंजी खेड़ा का केस तो बौद्धों ने कोर्ट से जीत लिया है। आप सब जानते हैं कि बोध गया में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें 2 दिन पहले वहाँ जो बौद्ध भिक्षु प्रदर्शन कर रहे थे उनको ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और ज़बरन कोशिश की गई कि प्रदर्शन खत्म हो जाए। ये हमारे संविधान में ये प्रोविज़न है कि कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन कर सकता है किसी भी मुद्दे पर। तो ये जबरन उठाकर ले जाना और जबरन प्रदर्शन खत्म करवाना ये सर्वथा उस अधिकार का उल्लंघन है और इस तरीके से देखें तो संविधान का उल्लंघन है। अब देखें तो जो बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल हैं, जो पवित्र विश्व भर में 8 और भारत में 4 माने गए हैं, जिसमें एक है लुम्बिनी जहाँ जन्म हुआ था, दूसरा बोध गया जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ और तीसरा सारनाथ जहाँ पर उपदेश दिया, पहला धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ और चौथा जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में। तो इन सब में भी देखें तो सारनाथ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद उपदेश देना शुरू किया। हम कोई भी ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो उसका उपयोग या उसकी महत्ता तभी होती है जब हम जन सामान्य के कल्याण के लिए उसको प्रसारित करें, इसलिए सारनाथ सबसे महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद देखें तो बोध गया ज़्यादा अभी बहुत महत्वपूर्ण है बाकी अन्य के तुलना में, क्योंकि वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को। जन्म तो उन्होंने लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में लिया था। यदि उनको ज्ञान ना प्राप्त हुआ होता बोध गया में तो वो बुद्ध नहीं कहलाते और विश्व गुरु नहीं बनते, वो मानवता के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाते। इसलिए बोध गया का अपना महत्व है और वहाँ पर जो बौद्ध विहार बना है, अशोक ने बनवाया था, वो महत्वपूर्ण है, बौद्धों की आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। लेकिन बोध गया के साथ साथ और भी देखेंगे कई जगहों पर जो ब्राह्मण धर्म या कहें हिंदू धर्म वालों ने कब्जा कर रखा है। जैसे बोध गया तो है ही है, वहाँ पर शिवलिंग स्थापित कर दिया ज़बरदस्ती। वहाँ पर स्थान वो बोध गया है तो बुद्ध का स्थान है, वहाँ पर ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म वालों का कौन सा स्थान है? और ये आप दूसरी जगहों पर भी देख सकते हैं, बड़े बड़े मंदिर जितने भी बताए जाते हैं, पुरी का है या उनमें भी बताए जाते हैं कि उसका श्रृंगार करके रूप परिवर्तित करके ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। आप संकिसा में तो खुले तौर पर देख सकते हैं कि जो मूल मुख्य स्तूप है वहाँ पर उसके ऊपर एक देवी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। तो एक स्तूप के ऊपर अलग से दूसरा मंदिर कैसे हो सकता है?
ये तो बाद में स्थापित किया गया। इसी तरीके से इससे भी अच्छा उदाहरण आप अतरंजी खेड़ा अचलपुर जो है एटा में, उसमें देख सकते हैं एक मनौती स्तूप है, साफ साफ दिख रहा है कि वो मनौती स्तूप है। और भी जगहों वहाँ पर कई मनौती स्तूप बने हुए हैं, उनमें से एक के ऊपर मंदिर बना दिया गया। हालांकि वहाँ अतरंजी खेड़ा का केस तो बौद्धों ने कोर्ट से जीत लिया है, लेकिन अभी संकिसा का चल रहा है और केस कोर्ट में चल रहा है, और यहाँ पर जो बोध गया का वहाँ पर दर्शन चल रहा है। अब ये इसमें राज्य सरकार जो है, नीतीश जी जिसके मुखिया हैं, उनको कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो उसी के अंडर में आता है। जो 1949 में उस समय कांग्रेस की सरकार रही, तो उसने जो एक्ट बनाया वो राज्य सरकार ने बनाया था। बाद में 2013 में संशोधन भी राज्य सरकार ने किया, तो उसको अब सरकार अमेंड कर सकती है। और वहाँ पर जो बोध गया बौद्धों का तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है, तो बौद्धों को दिया जाना चाहिए। वहाँ से जो प्रबंधन समिति है, कमेटी है, उससे पूरी तरीके से ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म के महंतों पुजारियों को निकाल देना चाहिए। वो पूरी तरीके से बौद्धों को देना चाहिए वहाँ की प्रबंधन की व्यवस्था। अब ये 19 दिन प्रदर्शन करते हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार नीतीश कुमार जी अब आज तक ने कुछ किया नहीं उन्होंने। हालांकि वो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं, बोध गया के साथ साथ और भी स्थानों पर उन्होंने कार्य किए हैं उसके विकास के लिए, बुद्धिज़्म के लिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए किए हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये पता नहीं क्या कारण है जिसका वहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक तो प्रदर्शन बौद्ध और उसमें समता, मानवता या और बुद्धिज़्म में आस्था रखने वाले लोग ही कर रहे हैं, आम जनमानस कर रहा है, बौद्ध भिक्षु कर रहे हैं। यदि ये लंबा खिंचता है, नीतीश कुमार जी को ध्यान देना चाहिए, यदि ये लंबा खिंचेगा तो इसमें राजनीति भी आएगी और राजनीतिक लाभ उठाने की भी कोशिश करेंगे। यदि विपक्ष आ गया तो जल्दी से जल्दी उसको नीतीश कुमार जी सॉल्व कर दें तो उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा, उनकी राजनीति के लिए। यदि वो नहीं करते हैं तो मैं भी कहना चाहूँगा विपक्ष से, जो भी समतावादी हैं, मानवतावादी हैं, विचारधारा के नेता, वो वहाँ पर आएँ। जैसे कि कांग्रेस ने वो गड़बड़ी की थी, तो राहुल गांधी को ये गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि आज वो सामाजिक न्याय की, समतावाद की, मानवता की बात कर रहे हैं। इसलिए उनको ये गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हो गई थी कांग्रेस से, और आज उन बौद्धों के पक्ष में खड़े होना चाहिए। वहाँ से उनको भी सरकार से मांग करनी चाहिए, नीतीश कुमार जी से, कि वहाँ से जो भी महंत पुजारी हैं उनको बाहर निकाला जाना चाहिए और एक्सक्लूसिव अधिकार विशेष उनको दिया जाना चाहिए बौद्धों को। इसी तरीके से वहाँ पर मुख्य विपक्षी दल के रूप में जो राजद हैं के मुखिया तेजस्वी जी हैं, उनको भी मांग करनी चाहिए। और इसके अलावा भारत भर में जो भी समतावादी नेता हैं उनको ये बात रखनी चाहिए। हालांकि उसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, पार्टी का के बगैर, राजनीति किए बगैर उसके पक्ष में आना चाहिए बौद्धों के, क्योंकि वो उनका स्थान है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जब भी जाते हैं, हमने बुद्ध दिया है, भारत ने बुद्ध दिया युद्ध के बजाय, युद्ध नहीं दिया। इसी तरीके से आसियान के सम्मेलन में राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि हम बुद्ध के देश से आए हैं या बुद्ध के सपोर्टर हैं, उसके बगैर, बुद्ध की विचार के बगैर विश्व में शांति संभव नहीं है। तो इन सब बातों को देखें तो भारत मुख्य रूप से बुद्ध का देश है। यदि बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके कारण वो विश्व के बहुत सारे देशों में फैले और भारत विश्व गुरु कहलाया, वहीं पर यदि बौद्धों को उनका अधिकार नहीं मिलता है तो हम किस मुँह से विदेश में जाएंगे और कहेंगे कि हम बुद्ध के देश से आए हैं या बुद्ध के विचार के फॉलोअर हैं, पंथ निरपेक्ष के हैं, मानवतावादी हैं, किस आधार पर कहेंगे। और मोदी जी तो इस समय गठबंधन सरकार में नीतीश जी से हैं, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में, बिहार में भी।
उनकी सीटें तो भाजपा की ज़्यादा हैं, नीतीश जी की कम हैं। तो ये वहाँ रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी से बात करनी चाहिए कि वो अधिकार बौद्धों को दे दिया जाए। यदि हम विश्व को देखें तो कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, लाओस, मंगोलिया में 50% से ज़्यादा जनसंख्या बौद्ध है। जापान में 33% जनसंख्या बौद्ध है। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया में 20% से ज़्यादा जनसंख्या बौद्ध है। इसके अलावा कंबोडिया, म्यांमार, भूटान और श्रीलंका 4 देशों में तो बौद्ध धर्म को राजधर्म का दर्जा मिला हुआ है। थाईलैंड और लाओस में विशेष दर्जा मिला हुआ। तो इन सब देशों में, अन्य देशों में भी कुछ बौद्ध रहते हैं, वहाँ संख्या थोड़ी कम है, जैसे भारत में। अब इन सब देशों में बौद्ध धर्म फैला बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की बाद, और उन्होंने जब उपदेश देना शुरू हुआ, तो इन सभी देशों में जब हमारे प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या कोई भी जाता है तो वहाँ पर ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम बुद्ध के देश से आए हैं, शांति प्रिय लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और हम विश्व गुरु थे और बन सकते हैं, तो बुद्ध के विचारों के माध्यम से ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो अब जब बुद्ध धर्म को ही, बौद्धों को ही नहीं न्याय मिलेगा, और जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था भगवान बुद्ध को, वहीं पर बौद्धों को न्याय नहीं मिलेगा, उसके स्थान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, तो फिर किस मुँह को लेकर हम कहेंगे कि हाँ, हम बुद्ध को के देश से आए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर बौद्धों को, बोध गया बौद्धों को दिया जाए। अब नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कर रहे हैं, पता नहीं। ऐसा तो नहीं भाजपा का दबाव है, क्योंकि वो हिंदुत्व को प्रमोट करने वाली पार्टी है। तो नीतीश कुमार जी को समझना चाहिए कि भाजपा जो है वो हिंदुत्व का ब्रांड है। अब नीतीश कुमार जी को उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि वो हिंदुत्व का पक्ष लेते हैं तो उनको राजनीति में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो भी वोट बैंक होगा हिंदुत्व का पक्ष, वो सारा पक्ष लेने पर भी इनके पक्ष में नीतीश कुमार जी के नहीं आएगा, वो भाजपा के खाते में जाएगा। और बौद्धों से कुछ गुस्सा हो जाएंगे बौद्ध, तो इनका वोट बैंक कटेगा। और पिछले सरकारों में हो भी चुका है। 2015 में नीतीश जी की, जेडीयू की 71 सीटें थी, जो घटकर 48 रह गई। तो भाजपा तो इनको धीरे धीरे ख़त्म कर रही, समाप्त कर रही। वहीं भाजपा की 2015 में 53 ही सीटें थीं, 2020 में 84 सीटें हो गई। तो भाजपा धीरे धीरे इन्हें ख़त्म कर रही, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। जो बौद्ध धर्म में आस्था वो रखते हैं और बौद्ध स्थलों के विकास, बोध गया के विकास के लिए काम किया है, उसी पर रास्ते पर चलें तो ही फायदे में रहेंगे राजनीति की दृष्टि से। और बाकी तो वैचारिक रूप से समाज में, राष्ट्र में और विश्व में शांति की स्थापना के लिए बुद्धिज़्म जरूरी है, क्योंकि वो करुणा, भगवान बुद्ध को करुणा निधान कहा जाता है। करुणा के बगैर और उसका कानूनी रूप जो समता है, करुणा के बगैर शांति संभव ही नहीं है। वो चाहे समाज हो, राष्ट्र हो या विश्व हो, वहाँ पर शांति संभव नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि और भारत में बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक धर्म के रूप में है, तो इसलिए भी उनको कुछ अधिकार अल्पसंख्यकता के रूप में मिले हुए हैं। हालांकि वास्तव में बौद्ध धर्म को या उसके विचारों को मानने वाली जनसंख्या भारत में आज भी बहुसंख्यक है, ज़्यादा है। वो ज़बरदस्ती 1881 में किया गया कि सबको हिंदू घोषित कर दिया गया, जिनके पास प्रमाण पत्र था किसी भी अलग धर्म का, यहाँ के जैन, बौद्ध, इन सभी को हिंदू घोषित कर दिया गया। यदि वो न किया जाता, यही कह दिया जाता कि जिनके पास सर्टिफिकेट है वो हिंदू कहे जाएंगे, हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट है, तब तो वो अल्पसंख्यक होते, क्योंकि इन सब पचड़ों में कोई आम जनता पड़ती नहीं है। कोई भी धर्म हो वो मानते चले जाते हैं। तो इस हिसाब से भी वहाँ पर
ध्यान रखना चाहिए इस हिसाब से कि इसी विचार के लोग ज़्यादा हैं, और इस पक्ष में जो रहेगा, नीतीश कुमार जी रहेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं रहेंगे तो उनको हानि हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जी इस समय सरकार के मुखिया हैं, मुख्य जिम्मेदारी नैतिक रूप में भी और राजनीति के दृष्टि से भी उनको करना चाहिए, उनको पक्ष लेना चाहिए। यदि नहीं लेते हैं तो जब विपक्ष आएगा उसमें कूदेगा तो जनता उनके पक्ष में जाएगी और उनको हानि होगी।